लंका कांड रामायण का वह महाकाव्यात्मक अध्याय जो राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म के निर्णायक युद्ध को चित्रित करता है, शुरू होता है जब राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जांबवंत और विशाल वानर सेना सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां नल और नील के नेतृत्व में वानर सेना पत्थरों, वृक्षों और बल के सहारे समुद्र पर एक विशाल सेतु का निर्माण करती है, जिसे हनुमान की प्रेरणा और सामूहिक प्रयास से तेजी से पूरा किया जाता है। सेतु बनने के बाद राम की सेना लंका की सीमा पर कदम रखती है और राम रावण को युद्ध की चुनौती देने के लिए हनुमान को दूत बनाकर उसके दरबार में भेजते हैं, जहां हनुमान सीता को लौटाने और शांति का अंतिम प्रस्ताव रखते हैं। पर रावण अपने अहंकार और शक्ति के मद में उनकी बात ठुकराकर युद्ध की घोषणा करता है, जिससे लंका में युद्ध के ढोल बजने लगते हैं। युद्ध का पहला दिन शुरू होता है जब रावण की राक्षस सेना मायावी शक्तियों, विशाल हथियारों और भयानक रथों के साथ वानर सेना पर टूट पड़ती है। पर सुग्रीव, अंगद, नल, नील और हनुमान के नेतृत्व में वानर सेना डटकर मुकाबला करती है, पेड़ों और चट्टानों को हथियार बनाकर राक्षसों को मार गिराती है और लंका के द्वार पर तबाही मचाती है। रावण अपनी सेना की हार देख अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को युद्ध के लिए जगाने का आदेश देता है, जो अपनी गहरी नींद से जागकर वानर सेना पर कहर बरपाता है। वृक्षों, पर्वतों और अपने विशाल शरीर से वानरों को कुचलता है, पर राम और लक्ष्मण अपने बाणों और रणनीति से कुंभकर्ण का वध कर देते हैं, जिससे रावण की सेना में भय और अराजकता फैल जाती है। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाद, जो इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है, अपनी मायावी शक्तियों और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करता है और एक रात युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल कर देता है, जिससे राम और वानर सेना चिंतित हो उठती है। हनुमान लक्ष्मण को बचाने के लिए तुरंत हिमालय की ओर उड़ान भरते हैं, जहां वे संजीवनी बूटी की खोज में राक्षसों के छल और बाधाओं को पार करते हैं और अंततः पूरी पर्वत श्रृंखला को उठाकर लंका लौटते हैं, जिससे सुषेण वैद्य लक्ष्मण का उपचार करते हैं और लक्ष्मण फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक होने के बाद लक्ष्मण मेघनाद से भयंकर युद्ध करते हैं, जहां मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों से बार बार छल करता है, पर लक्ष्मण राम की प्रेरणा और अपनी शक्ति से मेघनाद का वध कर देते हैं, जो रावण के लिए एक अपूरणीय क्षति साबित होती है। रावण अपने पुत्र और भाई की मृत्यु से क्रोधित अपनी सेना को और उग्र हमले के लिए प्रेरित करता है, पर वानर सेना हनुमान, सुग्रीव, जांबवंत, बामन और अंगद के नेतृत्व में लंका के किले को तोड़ देती है और राक्षस सेना को पीछे धकेल देती है। युद्ध के चरम पर रावण स्वयं रथ पर सवार होकर युद्धभूमि में उतरता है और राम के साथ उसका अंतिम युद्ध शुरू होता है, जो कई दिनों तक चलता है। रावण अपनी 10 सिरों की शक्ति, मायावी युद्धकला और शक्तिशाली हथियारों जैसे चंद्रहास खड्ग का उपयोग करता है, जबकि राम धैर्य, धर्म और अपने बाणों की शक्ति के साथ रावण का मुकाबला करते हैं। युद्ध में एक क्षण ऐसा आता है जब रावण का हर सिर काटने पर नया सिर उग आता है, पर विभीषण, रावण का भाई जो राम की शरण में आ चुका है, राम को बताता है कि रावण की अमरता का रहस्य उसकी नाभि में छिपा है। राम देवताओं से प्राप्त ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं और रावण की नाभि को लक्ष्य बनाकर उसका वध कर देते हैं, जिससे लंका में राक्षस शासन का अंत होता है और रावण की मृत्यु के साथ युद्धभूमि शांत हो जाती है। रावण की मृत्यु के बाद
विभीषण को लंका का राजा घोषित किया जाता है और वह राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा दिखाते हुए लंका में धर्म की स्थापना करता है। राम सीता को रावण के महल से मुक्त करते हैं, जहां सीता लंबे समय तक बंदी रही थीं, पर समाज और धर्म की मर्यादा के लिए सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें वे अग्नि में प्रवेश करती हैं और सही सलामत बाहर निकलती हैं, जिससे उनकी पवित्रता और भक्ति प्रमाणित होती है। इसके बाद राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी करते हैं और लंका में शांति और धर्म का नया युग शुरू होता है। यह कहानी न केवल युद्ध की वीरता, रणनीति और बलिदान को दर्शाती है, बल्कि राम की धैर्यशीलता, सीता की भक्ति, हनुमान की निष्ठा, लक्ष्मण की वफादारी और विभीषण की सत्यनिष्ठा को भी उजागर करती है, जो धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक है। इस कथा को 2 घंटे के YouTube वीडियो के लिए प्रस्तुत करने के लिए नाटकीय दृश्यों को विस्तार से दिखाया जा सकता है, जैसे समुद्र पर सेतु का निर्माण, हनुमान का लंका में दूत बनकर जाना, कुंभकर्ण का विशाल रूप और युद्ध, मेघनाद की मायावी शक्तियां, हनुमान का संजीवनी बूटी लाना, राम और रावण का अंतिम युद्ध और सीता की अग्नि परीक्षा। इन दृश्यों में भावनात्मक गहराई, जैसे राम का सीता के लिए प्रेम, लक्ष्मण का भाई के प्रति समर्पण और हनुमान की भक्ति को संवादों और अभिनय के माध्यम से उभारा जाए। पारंपरिक संगीत जैसे भक्ति भजन, युद्ध के ढोल और सांस्कृतिक वाद्य यंत्र का उपयोग दृश्यों को जीवंत बनाएगा, जबकि लंका के किले, समुद्र और युद्ध भूमि के दृश्यों को भव्यता के साथ चित्रित किया जाए। संवादों में रामायण की मूल भावना जैसे धर्म, सत्य और मर्यादा को बनाए रखा जाए और पात्रों के बीच प्रेम, क्रोध, भक्ति और बलिदान के भावों को गहराई से दिखाया जाए, ताकि दर्शक रामायण के युग में खो जाएं और कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। यह प्रस्तुति पूरी तरह शुद्ध कथानक और पात्रों पर आधारित होगी, बिना किसी आधुनिक संख्यात्मक या वर्णमाला संदर्भ के, और यह 2 घंटे की अवधि में दर्शकों को रामायण की इस महाकाव्यात्मक कहानी के हर पहलू, जैसे वीरता, भक्ति और धर्म की जीत, से परिचित कराएगी, जो उन्हें प्रेरित करेगी और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ेगी।